हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो दोस्त, अगर आप लोग इग्नू में एडमिशन कराने के बारे में सोच रहे हो, अगर आप लोगों को जुलाई 2023 में इग्नू में एडमिशन लेना है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि आपको इग्नू में एडमिशन क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। अगर आप इग्नू में एडमिशन ले रहे हो तो आपका क्या नुकसान हो सकता है और क्या फ़ायदा हो सकता है, और किन लोगों को लेना चाहिए और किन को नहीं लेना चाहिए। तो देखिए दोस्त, इग्नू में एडमिशन स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट 30 जून 2023 है, जो कि आगे भी बढ़ने वाला है। ये डेट भी एक्सटेंड होगा, तो इसके बाद भी एडमिशन होने वाला है। बाकी दोस्त, अगर आप लोग इग्नू में एडमिशन लेने वाले हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इग्नू से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देखने मिल जाता है। अगर आपको कुछ भी देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, एग्ज़ाम के बारे में और असाइनमेंट के बारे में, इन दोनों के ही बारे में। ये दो मेन चीज़ होता है, इन दोनों के बारे में सारा ही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे प्लेलिस्ट में। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इग्नू में एडमिशन किन को लेना चाहिए। तो देखिए, वैसे स्टूडेंट को इग्नू में एडमिशन लेना चाहिए जिनको कॉलेज नहीं जाना है, उनको घर पे बैठ के पढ़ना है, या फिर वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग, एसएससी, इन सब चीज़ों में उनको ध्यान लगाना है। कॉलेज ये सब के चक्कर में नहीं पढ़ना है, तो आप इग्नू में एडमिशन करा सकते हो। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि बहुत लोग बोलते हैं कि इग्नू का डिग्री वैलिड है या नहीं वैलिड है या इनवैलिड है, ये सब चीज़ें जो चलता रहता है। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इग्नू का डिग्री 100% वैलिड है, यहाँ कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। और एक चीज़ हम आपको और बता देना चाहते हैं कि देखिए, अगर आपको कॉलेज में पढ़ाई करना है, अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, तो आप इग्नू में एडमिशन मत लीजिए, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लीजिए जहाँ पे आप जाओगे, कॉलेज जाने मात्र से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है, क्योंकि देखिए, आप कितना भी कम पढ़ो या कुछ भी करो, अगर आप कॉलेज जाओगे तो कुछ ना कुछ नया सीखने वाले हो, और वो एक्सपीरियंस बहुत काम आने वाला है, आपके जीवन में आगे भी बहुत काम देता है। बाकी अगर आप जॉब करते हो, या फिर आपको घर पे रह के पढ़ाई करने का शौक़ है, या फिर आप किसी ऐसे स्टेट में रहते हो जहाँ का कॉलेज उतना बढ़िया नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई होता नहीं है, क्लास नहीं चलता है, एग्ज़ाम टाइम पे नहीं होता है, फिर आप इग्नू में एडमिशन ले सकते हो। अभी तो आप समझ गए कि किन को एडमिशन लेना है और किन को नहीं लेना है। और देखिए, एक चीज़ का और आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार हो तभी एडमिशन लीजिएगा। नहीं तो अगर आप सोचते हो कि इग्नू में सिर्फ एडमिशन करा लेंगे और उसके बाद पास हो जाएंगे, तो इतना आसान यहाँ नहीं होता है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जिसको लेकर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए, हम आपको सबसे पहले बता दें कि अगर आप जुलाई में एडमिशन कराते हो तो फिर आपको असाइनमेंट भी बनाना होगा, जो कि अगर आपका ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है तो मार्च में, तो उसमें आपको सारे सब्जेक्ट के लिए असाइनमेंट बनाना पड़ेगा और असाइनमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ असाइनमेंट भी बनाना पड़ता है और एग्ज़ाम भी देना पड़ता है, और यहाँ भी बहुत सारा प्रॉब्लम देखने मिलता है। तो असाइनमेंट इतना आसान भी नहीं होता है कि आ गए ऐसे ही बना लिए, तो उसमें आपको मेहनत करना पड़ता है और पढ़ाई भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है अगर आपको पास करना है तो ये भी चीज़ मत सोचिएगा कि बिना पढ़े पास हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें अफवाह है। बाकी अगर आप थोड़ा बहुत मेहनत करना चाहते हो तो आप एडमिशन करा सकते हो। देखिए, हम ये चीज़ आपको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम खुद भी इग्नू से पढ़ाई करते हैं, तो हमको बढ़िया से पता है यहाँ के बारे में। और देखिए, एक चीज़ और है कि जितना लोग एडमिशन कराएंगे उतना मेरा व्यूज़ बढ़ेगा, पर हम ये रिकमेंड किसी को नहीं करेंगे कि ऐसे ही एडमिशन करा लो। देखिए, सारी चीज़ों को आप अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए, फिर ही एडमिशन कराइएगा। और एक चीज़ देखिए, अगर आपको साइंस पढ़ना है ना, तो हम तो सीधा ही आपको मना कर देंगे कि इग्नू से साइंस में आप एडमिशन मत लीजिए। अगर आपको बीएससी करना है तो आप कहीं रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ में चले जाइए, रेगुलर कॉलेज में चले जाइए, जहां आपको साइंस का पढ़ाई देखने मिल जाता है। यहाँ पे साइंस पढ़ना मतलब उतना बढ़िया नहीं है। एक तो यहाँ पे आपको फिजिक्स ऑनर्स या फिर मैथ ऑनर्स करना है, या आपको कोई भी में ऑनर्स करना है साइंस में, तो यहाँ देखने नहीं मिलता है। तो यहाँ आपको बीएससी जी मिलेगा, यानी कि जनरल मिलता है। अगर आपको सिंपल ग्रेजुएशन करना है किसी आर्ट्स के सब्जेक्ट में तो कर सकते हैं। और एक चीज़ और बोलेंगे, आप बीए जी में एडमिशन ना लेके किसी बीए ऑनर्स प्रोग्राम में एडमिशन लीजिएगा। ये बहुत कम लोगों को पता होता है, यहाँ बीए जी में एडमिशन ले लेते हैं, फिर उनको पता चलता है कि ऑनर्स नहीं है ये। खैर, अब हम इतना तो बता दिए, अब आगे आपको बता देते हैं दो तीन चीज़ें और इग्नू के बारे में। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि अगर आप जुलाई 2023 में एडमिशन कराओगे तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको जुलाई 2023 में एडमिशन कराना है। अगर आप ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन करा रहे हो तो आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाने के बाद आपको आईडी कार्ड देखने मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके रख लेना है। फिर आपका असाइनमेंट आ जाएगा, उसको डाउनलोड करना है, फिर असाइनमेंट बनाना है, असाइनमेंट सबमिट करना है, फिर आपका फॉर्म
का डेट आ जाएगा एग्जामिनेशन फॉर्म का। एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करके एग्ज़ाम दे देना होता है, फिर आपका रिजल्ट आ जाता है। तो कुल मिलाकर इतना ही मेन चीज़ है। बाकी आपको सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि फ़ी के बारे में क्या चीज़ें हैं, तो देखिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों साल आपका सेम फ़ी लगता है। थोड़ा बहुत 100-200 रुपये बढ़ जाता है, तो वो चीज़ नेक्स्ट ईयर में आपको पता चलने वाला है कि आपका फ़ी कितना लगेगा। मान के चलिए कि फर्स्ट ईयर से 100-200 रुपये ज़्यादा लग सकता है या उतना ही लग सकता है। बाकी कुछ लोग बोलते हैं कि इग्नू से पढ़ाई करके हम एसएससी का, बैंक का या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो आप 100% दे सकते हैं, यहाँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में कैसे पता चलेगा। तो देखिए सबसे पहले इस वेबसाइट पे आ जाइएगा, ये एडमिशन वाला पोर्टल है। यहाँ से आपको प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है, रुकिए अभी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये रहा कॉमन प्रोस्पेक्टस, इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो प्रोस्पेक्टस डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन दिया रहता है और कैसे फॉर्म फिल करना है इसका भी लिंक दिया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। इसमें आपको वीडियो में दिखा दिया जाता है कि कैसे क्या करना है। अगर आपको प्रोग्राम के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना है तो यहाँ पे प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कीजिएगा तो ये सारा प्रोग्राम का लिस्ट देखने मिल जाएगा और इसमें रीड मोड पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। बाकी रीजनल सेंटर कहाँ कहाँ है यहाँ पे आप देखिएगा तो ये भी आपको देखने मिल जाता है, तो ज़्यादा कुछ आपको दिक्कत नहीं होने वाला। ये देख लीजिए सारे रीजनल सेंटर का लिंक है, इसके वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इग्नू से रिलेटेड या फिर एडमिशन से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हम जितनी बातों को बोले उसका आप ख्याल रखिएगा, तो आपको इग्नू में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी लास्ट में हम आपको एक चीज़ बोलेंगे कि इग्नू में आप आराम से एडमिशन ले सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पर अगर आपको कॉलेज जाना, पढ़ना, अच्छे से पढ़ने का शौक़ है तो आप किसी रेगुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, ऐसे ही कॉलेज में एडमिशन लीजिए जहाँ पे अच्छे से पढ़ाई होता है, आप अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ आपको नहीं मिलने वाला है। एडमिशन कराइएगा, घर पे बैठे रहिएगा और फिर आपका एग्ज़ाम होगा, पास कर सकते हैं, तो ये भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। पर इससे एक नुकसान होता है कि अगर आप रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हो तो क्लास करते हो तो वहाँ पे आप पढ़ाई से जुड़े रहते हो, कनेक्ट रहते हो, और यहाँ पे आपका छूट जाता है, तो बहुत सारे लोगों को एग्ज़ाम के टाइम प्रॉब्लम होता है। बाकी अगर आप ये सब चीज़ों को समझते हो तो आप एडमिशन करा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी दोस्त अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्त मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय।